शैक्षिक पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। पर्यवेक्षण शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य प्रारूप सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा की कुछ सहायक प्रणालियां भी होती हैं। इस सहायक प्रणाली के द्वारा शिक्षा प्रशासन को प्रभावी बनाया जाता है तथा पृष्ठपोषण भी दिया जाता है। यही सहायता प्रणाली पर्यवेक्षण होता है। विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था हेतु जो मानवीय और भौतिक संसाधन जुटाए गए हैं उनका कहाँ तक सही उपयोग हो रहा है, क्या कमियां हैं, इन साधनों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है तथा इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का संबंध पर्यवेक्षण से है। दूसरे शब्दों में पर्यवेक्षण का अर्थ विद्यालय के वातावरण में भय या आतंक उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मित्र की भांति अपने दर्शन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षकों का मार्गदर्शन करना है। पर्यवेक्षक मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। वह यह समझ रखता है कि उसकी उपस्थिति को विद्यालय का संपूर्ण वातावरण स्वीकार करे, उसे ऐसा स्थिति उत्पन्न करती है। इस प्रकार पर्यवेक्षण विद्यालय को लाभान्वित करता है। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सुपरविजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों सुपर और विजन के योग से बना है। यहाँ सुपर का अर्थ होता है असाधारण या अलौकिक या दिव्य, और विजन का अर्थ होता है दृष्टि होता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण शब्द का अर्थ हुआ एक ऐसी दृष्टि जो अलौकिक या दिव्य हो, असाधारण हो, पर्यवेक्षण के अंतर्गत आती है अर्थात दूसरे के कार्यों का अवलोकन करना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। अतः पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें सही और उचित निर्देशन प्रदान करना है। कुछ विद्वान पर्यवेक्षण को परिवीक्षण की भी संज्ञा देते हैं। यहाँ परि का अर्थ चारों ओर और वीक्षण का अर्थ होता है देखना, अर्थात परिवीक्षण का अर्थ चारों ओर देखना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की परिभाषाएं। डिफिनेशन ऑफ सुपरविजन। शैक्षिक पर्यवेक्षण की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है जो निम्नलिखित हैं। पहला, जॉन ए बाटकी के अनुसार उत्तम पर्यवेक्षण का संबंध सदैव शिक्षकों के विकास, छात्रों की उन्नति और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार से है। दूसरा, बर्टन और ब्रूनकर के अनुसार पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीक सेवा है जो उन अवस्थाओं का अध्ययन करने और उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने और छात्र विकास के चारों ओर व्याप्त होती है। तीसरा, विल्स किम्बल के अनुसार पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम और शिक्षण की अवस्था को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है। चौथा, ग्लेन जी आई और नेटजर के अनुसार पर्यवेक्षण विद्यालय प्रशासन का वह रूप है जिसका संबंध मुख्य रूप से शैक्षिक सेवा की आशाजनक और उपयुक्त उपलब्धियों से होता है। पांचवा, एडम्स डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण का विकास की सुनियोजित कार्यक्रम है। छठवां, फ्रेड सी आयर के अनुसार पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ एवं गत्यात्मक है। यह अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह सर्वाधिक सृजनात्मक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र। स्कोप ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र अत्यंत बृहद और व्यापक है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य यह होता है कि यह विद्यालय के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं को समझे, कारणों पर विचार करे और उन समस्याओं का समाधान हेतु संबंधित शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों, अभिभावकों और आदि से विचार कर उपयुक्त सुझाव दे। इस दृष्टि से विद्यालय में आयोजित होने वाली प्रत्येक गतिविधि, शिक्षण कार्य मानवीय और भौतिक संसाधन, अभिभावक द्वारा आदि पर्यावरण के क्षेत्र में आते हैं। विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं और उनका अभाव, शिक्षकों का अध्यापन कार्य एवं स्तर, शैक्षिक सामग्री, पाठ्येतर क्रियाएं, अन्य पाठ्य सामग्रियों की क्रियाएं
आदि सभी पर्यवेक्षण के क्षेत्र में ही आते हैं। पर्यवेक्षण की नवीन अवधारणा के अनुसार पर्यवेक्षण विद्यालय स्तर के को उन्नत करने हेतु अपनाई जाने वाली लोकतंत्रात्मक शैक्षिक प्रक्रिया है। अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के स्तर में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आधार पर इसके निम्नलिखित क्षेत्र हैं। पहला, शिक्षक और शिक्षण कार्य। शिक्षक एवं शिक्षण कार्य भी पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही आता है। पर्यवेक्षण शिक्षक और शिक्षण कार्य को उन्नति और सर्वश्रेष्ठ बनाने में सहायता करता है। शिक्षण क्षेत्र में निरंतर नवीन विधियों, अनुसंधानों आदि का प्रादुर्भाव होता है। शैक्षिक क्षेत्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत अनुभवी अध्यापकों को अद्यतन बनाने के लिए विधि प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिससे उनकी शैक्षिक योग्यता में वृद्धि हो सके। शिक्षण कार्य को उत्तम बनाने के लिए पर्यवेक्षण विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाने में सुविधा देता है। समय सारणी, श्रव्य दृश्य साधन का उपयोग, शिक्षक डायरी आदि विविध कार्यों में सहायता कर शैक्षिक पर्यवेक्षण को उत्तम बनाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा आयोजित अनेक विचार गोष्ठियों के परिणामों से भी शिक्षकों को अवगत कराया जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति के लिए सोमवार, सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलन, संगोष्ठी आदि का आयोजन करने के लिए संस्था को प्रेरित करता है। शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ कौन से परिवर्तन किए जाएं, इसके लिए भी शैक्षिक पर्यवेक्षण सहायक होता है। दूसरा, विद्यालय का वृद्धि और विकास। पर्यवेक्षण विद्यालय क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। इसका संबंध विद्यालय के समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों और अन्य क्रियाओं से है। इस संबंध में रेक्सियर का मत है कि पर्यवेक्षण विद्यालय प्रक्रिया का गत्यात्मक रूप लिए हुए है। क्या होना चाहिए तथा क्या है और इनमें कौन कौन सी कमियां हैं,